हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 28 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बन्नी ग्रासलैंड। यहाँ पर बन्नी घास के जो मैदान होते हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ग्रासलैंड्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हेलोफिटिक वेजिटेशन। एंड सेकंड, the Maldhari community traditionally pastoralists inhabit the बन्नी grassland। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बन्नी घास के मैदान है इनसे संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। जो बन्नी ग्रासलैंड है ये मुख्य रूप से हेलोफिटिक वनस्पति होते हैं, और दूसरा ये कि मालधारी जो कम्युनिटी है वो इन बन्नी घास के जो मैदान है वहां पर निवास करती है। आप यहाँ देख सकते हैं। So these grasslands are an arid grassland ecosystem located in the Kutch district of Gujarat, India. And these grasslands are known for their halophytic vegetation due to the saline soil conditions. So the Banni grassland are indeed home to the Indian wild ass, and IUCN gave Indian wild ass endangered status, and it is protected as Schedule 1 species under Wildlife Protection Act 1972. सो बन्नी ग्रासलैंड की बात करें तो इसको फर्स्ट डिक्लेयर किया गया था एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन मई 1955 using the nomenclature of the Indian Forest Act 1927। और आपने देखा कि ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which port will host India's first integrated agri export facility? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बंदरगाह भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट या फिर विजाग पोर्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऐसा करने वाला पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी will be set up at Jawaharlal Nehru Port, Mumbai, and the project is worth rupees 284.19 crore and aims to revolutionize agri logistics and reduce wastage. So this facility will address inefficiencies in logistics, reduce multiple handlings, and extend the shelf life of agriculture product. एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स की बात करें तो उनमें शामिल है बेटर प्राइजेस फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, जॉब क्रिएशन एंड ओवरऑल ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the 14th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting held? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई। आपके ऑप्शंस हैं बीजिंग चाइना, वियंतियन लाओस, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, न्यू दिल्ली इंडिया या फिर जकार्ता इंडोनेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समिट जो है ये आयोजित की गई है वियंतियन, जो कि कैपिटल है लाओस की। आप यहाँ देख सकते हैं। External Affairs Minister S. Jaishankar attended the ASEAN Post-Ministerial Conference with India in Vientiane, Laos, People Democratic Republic on July 26, 2024. So his 3-day visit from July 25th to 27th included
participation in ASEAN India East Asia Summit and ASEAN Regional Forum meetings. The Laos PDR as ASEAN chairman hosted these events. सिलेमैक्सी कोमोसित लाओस के ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं एंड फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने भी इसको अटेंड किया है. The conference saw foreign ministers from the 10 ASEAN member states and reaffirmed commitments to enhancing the ASEAN-India comprehensive strategic partnership over the next 5 years. तो आप ध्यान रखेंगे, आसियान इंडिया समिट, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम, ये तीनों ही मीटिंग्स का आयोजन लाओस में किया गया है. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Recently, researchers have spotted magnetofossils in which region of India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस क्षेत्र में मैग्नेटोफॉसिल्स देखा है? आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, असम, मणिपुर या फिर गुजरात. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. ये देखा गया है लद्दाख में. आप यहां देख सकते हैं. So researchers have discovered magnetofossils. Fossils remain of magnetic particles produced by magnetotactic bacteria in rock varnish layers in Ladakh, India. So these prokaryotic organisms aligns with the Earth's magnetic field and are found in freshwater and marine habitats, and they use the magnetic field to locate optimal oxygen levels. The bacteria contain iron-rich particles in small sacs acting as compasses, forming tiny crystals of magnetite or greigite, and these crystals help them navigate changing oxygen levels in water. So these microbes are believed to be among Earth's earliest inhabitants. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में जो मैग्नेटोफॉसिल्स पाए गए हैं वो पाए गए हैं लद्दाख के क्षेत्र में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country host 21st edition of the multinational joint military exercise Conquest? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट, इसके 21वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, मंगोलिया या फिर जापान. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये आयोजित किया जा रहा है मंगोलिया में. आप यहां देख सकते हैं, इंडियन आर्मी हैज पार्टिसिपेटेड इन द 21st Conquest multinational military exercise in Ulaanbaatar and Mongolia from 27th of July to 19th August 2024. So जो मंगोलिया की राजधानी है उलानबाटर, वहां पर ये एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है. Co-sponsored by US Indo-Pacific Command and hosted by the Mongolian Armed Forces, Conquest promotes regional peace and security. So initially, a US-Mongolia bilateral exercise in 2003, it became multilateral in 2008, and the Indian Army, a regular participant, sent 40 personnel this year, including 3 female soldiers. The exercise focuses on peacekeeping operations, enhancing skills for future UN peacekeeping mission. तो आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष आयोजित होने वाली जो कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया जा रहा है उलानबाटर, मंगोलिया में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Is the mascot of the Paris 2024 Olympic Games? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पेरिस 2024 के जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उसका शुभंकर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं
द ईगल्स, द ओलंपस, द ज्यूस या फिर द फ्रिजेस? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका जो मैस्कट है वो है फ्रिजेज। ये एक तरीके की हैट होती है, आप यहाँ देख सकते हैं। So Paris 2024 Olympic Games opening ceremony started with a pomp on the bank of River Seine in Paris, France, and the mascot of the Paris 2024 Olympic Games is the Paris. So the phrases are designed to symbolize freedom and the revolutionary spirit, and these were chosen to embody the values and enthusiasm of the Paris 2024 Games. इसके साथ ही इंडियन फ्लैग बियरर्स की बात करें तो ड्यूरिंग द नेशंस परेड जो फ्लैग बियरर्स थे उनमें थी पीवी सिंधु एंड शरद कमल। एंड ओलंपिक टॉर्च कैरीड बाय इन द पेरिस 2024 रिले इज अभिनव बिंद्रा। और इस पेरिस ओलंपिक्स गेम में जो टोटल एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं 10,500। और नेक्स्ट जो समर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा लॉस एंजल्स में। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स हैं जो 2024 के इस पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार शामिल किए गए हैं। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे। वो है ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग। तो ये 4 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है पहली बार। और पेरिस ओलंपिक्स का जो मोटो है वो है गेम्स वाइड ओपन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Assumed the chair of the Asian Disaster Preparedness Center for 2024 and 2025। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2024-2025 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर एस सोमनाथ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये संभाला है राजेंद्र सिंह ने। आप यहां देख सकते हैं Rajendra Singh of the National Disaster Management Authority is the new chair, and he will lead India's role in the ADPCs during this period. So India has taken over the chair of ADPC from the China for the term 2024 and 2025. So ADPC focuses on disaster risk reduction and climate resilience in Asia and the Pacific, and the organization is autonomous and involves member countries in its efforts. और इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसके साथ ही अगर हम एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर की बात करें तो ये एक जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है टू इम्प्रूव डिजास्टर रेजिलियंस इन इट्स मेंबर कंट्रीज। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।